So our next speaker, CA Sarfraz Alam. Sir, we would like to invite you on the stage. So please give a round of applause for the Sarfraz Alam, sir. He is a practicing chartered accountant and proprietor of Sarfraz Alam and Associates based in Siliguri, full-time professional since 2011, and he expertise in audit, accounts, taxation, MCA matters and others. He qualified in 2011. No, he's a 2011 and secured 12th rank in ICAI PEE 1 examination. And he also completed DISA and certificate course on non-profit organization and bank concurrent audit, certification in mutual fund distribution from NISM, and keen interest in MX Excel, artificial intelligence and application in the stock market. So thank you, sir. So I would like, sir, please come forward. Sir, you please. Please come forward and to honor the Sarfraz Alam, sir. So without hello. So without wasting much time, so I will hand over the mic to Sarfraz Alam sir to start the deliberation. Thank you, sir. Thank you, sir. इनको वो दे दो, हाथ वाला दे दो. लैपटॉप चला गुड आफ्टरनून एवरीवन. जितेंद्र भैया जी का मोटिवेशन तो सबको मिल गया. अब उसी मोटिवेशन में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वेबसाइट्स देखेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लैंड रिलेटेड. ओके, बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 वेबसाइट कवर करेंगे. वन इज banglarabhumi.gov.in, then WB registration, and then e-district पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल. तो पहला जो पोर्टल है बांग्ला भूमि पोर्टल पे, यहाँ पर क्या क्या काम होता है बेसिकली वो फंक्शन समझ लेते हैं हम लोग. यहाँ पर लैंड का BLRO रिलेटेड जो काम होता है ना, BLRO रिलेटेड वो सब कुछ काम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. जो सबसे बेसिक्स भैया ने समझाया था, LR खतियान, प्लॉट नंबर, ये सब कंसेप्ट जो हम लोग अभी सीखे हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली लाइव देख पाएंगे कि आपका कोई अगर प्रॉपर्टी कोई भी मौजा में है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी मौजा में है, उसका पर्टिकुलर आपने कोई परगना का नाम बताया था यहाँ पर, कौन सा मौजा का नाम बताया था? परवी मौजा. तो अब परवी मौजा के अंदर आपका कौन सा शीट में, कौन सा प्लॉट नंबर में आपका नाम है कि नहीं है वहाँ पर, ये देखने के लिए हमें ये बांग्ला भूमि वाला पोर्टल पे जाना पड़ेगा. देन वी कैन सर्च. एंड ये एक पब्लिक पोर्टल ही है, जैसे हम लोग MCA में सर्च करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का सीन नंबर नाम देख के हम लोग सर्च कर सकते हैं. ये भी मोरलेस उसी जैसा ही है. हम लोग यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी मौजा का वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग आराम से जाके कौन उसका ओनर है वो जान सकते हैं, उसके पास कितना प्रॉपर्टी है वो देखेंगे. हम लोग एक प्रैक्टिकली लाइव भी देखेंगे कैसे क्या करना है. उसके बाद ये पोर्टल पे जो हम लोग खजाना पेमेंट करते हैं BLRO के, वो पेमेंट भी इसी पोर्टल के थ्रू से होता है. वो भी एक ट्राई करेंगे हम लोग कैसे सिंपल रास्ता से हम लोग कैसे उसको पेमेंट कर सकते हैं. देन जो RS एंड LR का हम लोग डिफरेंस समझ गया था. रिवाइज सेटलमेंट में RS बना था 1971 आई गेस ना भैया, 1971 में. उसके बाद आया लैंड रिकॉर्ड्स. तो कौन सा RS प्लॉट नंबर, कौन सा LR प्लॉट नंबर में कन्वर्ट हुआ है, that information is also available on this portal. और वाइस वर्सा भी हम लोग सर्च कर सकते हैं. जो LR प्लॉट नंबर आपके पास है उस कौन सा RS प्लॉट नंबर से बन के आया है. और अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूटेशन वगैरह, कन्वर्शन वगैरह, ये सब चीज़ का जो एप्लीकेशन है ये इसी पोर्टल के थ्रू से हम लोग को करना पड़ता है.
देन दूसरा जो हमारा एक वेबसाइट था WB रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है, वहाँ हम लोग क्या क्या सर्विस ले सकते हैं। ये बेसिकली पोर्टल है, जो भी रजिस्ट्री होते हैं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का, वो उसका ये पोर्टल है। हम लोग सबसे पहला काम जो अपना वहाँ कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू निकालना। मार्केट वैल्यू हमें क्या क्या चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगा, अभी हम लोग आने वाला सेशन में सीखेंगे। इनकम टैक्स का जब भी हम लोग डिफरेंट सेक्शन 50C पढ़ेंगे, 43CA पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग को क्या चाहिए होता है, मार्केट वैल्यू चाहिए होता है। टैक्सेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है, तो वो मार्केट वैल्यू ऑब्टेन करने का ये पोर्टल है। दूसरा हो गया सर्चिंग ऑफ डीड। इफ यू वांट टू सर्च एनी डीड ऑफ एनी पर्सन, आपको सिर्फ उस पर्सन का नाम पता है और उस पर्सन ने कितना रजिस्ट्री दिया है पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर में, कैलेंडर ईयर में, वो आप आराम से इस पोर्टल के थ्रू से देख सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मिस्टर मित्तल ने क्या किसी को और को बेच दी क्या या जमीन, तो आप मिस्टर मित्तल से हर साल खोज लीजिए पिछले 10-20 साल तक, तो आपको लगा दीजिए और खोज लीजिए कि मिस्टर मित्तल ने कितनी बार जमीन बेची है, कितनी बेची है, सारे रिकॉर्ड्स निकाल के स्टडी करा लीजिए and get it full proof done कि whether this land has been sold twice or not in last 30-40 years. If the data are available, this will help you. Wonderful thought, just like an MCA issue. So I'll keep on adding whenever. Yes, obviously, भैया. Nothing else. You have different search criteria you can add. You can search even by property detail also. कि you know the property detail. It's multiple options based issue. Provided the spelling remains same. क्योंकि आपके पास तो दलील आ गई ना एक नाम की. So I will not change because it is PAN based. It is until unless you have a voter card, now no registry is done. This is again a change from last 2 to 3 years. So the spelling वहाँ है, that makes a big difference. That's why this SI will help a lot. That's why this phobia. वोटर कार्ड नाम था कि लेके हमारे बेबी चलेगा बे, रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। no comments for that. There is a process there. You can add your name. There are so many processes there, but it is possible. ये जो बैंक के लिए लीगल सर्च करते हैं एडवोकेट लोग, यही नाम सर्चिंग करके देखते हैं। आपका प्रॉपर्टी आपने समझ लो 2001 में खरीदा एंड नाउ यू आर मॉर्गेजिंग टू बैंक, दे विल सर्च कि आपने उसके बाद कभी बेचा था कि नहीं बेचा था उस प्रॉपर्टी को। उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा, उसका राइट बेचा, प्रोपोर्शनेट कुछ भी बेचा, तो वो सब आपके नाम से सर्च करके सब कुछ निकाल लेंगे। रिलेटेड एक साइट और है गवर्नमेंट की, वेयर यू कैन सर्च वेदर इट इज मॉर्गेज और नॉट। दिस इज आल्सो वी विल टॉक अबाउट। बताएं। ठीक है, इसी पोर्टल के थ्रू से हम लोग रजिस्ट्री के लिए क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। जो क्वेरी हमारे रजिस्ट्री के लिए जो बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन भरते हैं और वो गवर्नमेंट हमें एक मार्केट वैल्यू निकाल के वो क्वेरी के थ्रू से दे देती है। एंड दैट क्वेरी इज़ ए वैलिड प्रूफ। अगर हम लोग फ्यूचर में कभी हम लोग फाइट करना चाहे, इनकम टैक्स हो, GST हो, तो वो क्वेरी हमारा बेस बनेगा कि हाँ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम उस प्रॉपर्टी का इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका था। Another addition on this point. Earlier what we used to do, से assessment value चाहिए तो हम निकाल के एक नॉर्मल पेपर से या वेबसाइट से देख लेते थे इतनी वैल्यू है, but that was not an authenticate document. So you used to move to the registrar used to stamp it and then take the valuation. Now online it is available just like this number. The valuation serial number will be there and you can obtain it from the site and that becomes a valid one. जो वैल्यूएशन आता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपने फेस करते हैं कि वैल्यूएशन, गवर्नमेंट वैल्यूएशन बहुत हाई है बट एक्चुअल मार्केट प्राइस वो नहीं है, एंड देन कम्स द इनकम टैक्स इशू। That is separate issue. I'm coming to that. तो जब आपने फर्स्ट असेसमेंट वैल्यू निकालनी है तो एडवोकेट के पास अब जाने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिकेट सीरियल नंबर से वैल्यूएशन निकलेगी, उसके हिसाब से 3 साल बाद 5 साल बाद स्क्रूटनी आई तब आप वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, दैट डॉक्यूमेंट इज अ वैलिड वन, बट द डिपार्टमेंट इज फ्री टू गेट इट एनालाइज्ड अगेन थ्रू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, एंड वो फिर बैक डेट में पूछेगा कि आपकी क्या वैल्यू थी, वो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट फिर से निकालेगा एंड दैट विल बी कंसीडर्ड मोर वैलिड देन दिस वन। देन यू गो टू द थर्ड स्टेप ऑफ फाइटिंग कि which one is valid, so you have a right to appoint a valuation officer and then you are synchronization there, but तो जब नोटिस आए, what happens is practically if no scrutiny is done, nothing happens.
एक प्रैक्टिकली सर हमने आज भेज दिया 5 साल बाद नोटिस आता है और आज जो स्थिति में थी 5 साल बाद बहुत बेटर स्थिति में चली गई। तो आज की वैल्यूएशन इस प्रोसेस से निकाल के फाइल में रखिए, दैट इज द आइडिया देयर, दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। ये हम लोग जब 43 CA पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब आएगा ना, एग्रीमेंट डेट के बेसिस पे हम लोग वैल्यूएशन उसका पकड़ते हैं। से लाइक आज हमने एग्रीमेंट किया लेकिन रजिस्ट्री करते करते साल भर 2 साल निकल गया एंड द मार्केट वैल्यू इंक्रीज, तो हम देखेंगे जब इनकम टैक्स के बारे में रियल एस्टेट में पढ़ेंगे कि हमारा जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो मार्केट वैल्यू था उसी को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू हैव ए सर्टेन प्रूफ कि आप प्रूफ कर पाओ कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कि मेरा प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू ये था। प्रॉब्लम अराइजेस कि एग्रीमेंट वाले डेट पे भी से 1 CR का वैल्यूएशन आ रहा है, बट एक्चुअल मार्केट प्राइस से ओनली 30 लाख रुपीस है। नो वन विल पे मी एक्चुअली मोर देन दैट। यस यस, तो अंडर द टेबल वेरी प्रैक्टिकल इश्यूज। अब इस प्रैक्टिकल इशू से लड़ने का क्या रास्ता है? देखिए लीगली रास्ता बताया हुआ है, यू गो टू द रजिस्ट्रार, गिव हिम एन एप्लीकेशन, फाइल एन एप्लीकेशन कि योर वैल्यू इज वेरी हाई, प्लीज डू एन असेसमेंट एंड रीवैल्यू करो आप इसको। वो करेगा, वो आपका एप्लीकेशन पढ़ेगा, आपके पास आएगा, देखेगा, बोलेगा ठीक है 2% दाम कमा दिया, ठीक है आपका रास्ता खराब है, ये है वो है। संदीप, ऐसा बंगाल में केस है, बट द वैल्यूएशन इज लेसर ऑफ गवर्नमेंट, हायर ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्चुअल प्राइस है। एक लैंड है नहीं, वो दूसरा कंसेप्ट हो गया। कि आपने आज एग्रीमेंट किया परचेज का, 3 साल बाद पोजीशन मिला, 3 साल में प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई, असेसमेंट 3 गुना बाद रजिस्ट्री टैक्स 3 गुना पे लगेगी, लेकिन आईटी वैल्यू आपके जोड़ दिया। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव एक्टिवेटेड अकाउंट पे चेक एंड टुडे यू मस्ट हैव अ ऑथराइज्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड दैट ऑथराइज्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट विल कम दिस वीक, वी विल एक्सप्लेन, दैट इज द आइडिया। एक प्रॉब्लम है नॉट बिकॉज़ वी आर लकी टू बी द स्कोप ऑफ लैंग्वेज। अभी रिसेंटली एक रजिस्ट्री है उसका वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट के साथ है 1.3 CR, बट एक्चुअल में मार्केट में उसको 25 लाख से ज्यादा कोई दे नहीं। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं, ये क्वेश्चंस आप थोड़ा डिफर करें, नहीं तो साइड में समझा पाएगा। यस, पहले हम लोग साइड पे फोकस कर लेते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज। ठीक है, आपका ब्रेड एंड बटर इंक्रीज होगा और हम कुछ नहीं भी होगा तो सीखेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आएंगे तो हम लंच ब्रेक में भी ले सकते हैं। इसी पोर्टल के थ्रू से हमें क्वेरी जनरेट करना है, इसी पोर्टल के थ्रू से हमें कोई भी रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना रहता है। देन वन मोर पोर्टल विल लर्न ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल। ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल मोरलेस गवर्नमेंट का बहुत सारा फंक्शन में यूज होता है, बट रिगार्डिंग रियल इस्टेट हम 2 काम से इसको देखते हैं। कोई भी डीड का डाउनलोड करने का तरीका हम लोग को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से मिलेगा। कोई पर्टिकुलर डीड का अगर आपके पास नंबर है, देन यू कैन डाउनलोड दैट डीड फ्रॉम दिस पोर्टल। ओके, एंड इवन जो खतियान है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स ROR जो बोलते हैं इसको, उसको डाउनलोड करने का सर्टिफाइड कॉपी भी हम लोग इस पोर्टल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट पोर्टल banglarabhumi.gov.in। ओके, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वो खतियान सर्च करना एक बार देखते हैं। Since these data are very sensitive, I have used my data, right? और इसका एक हार्ड कॉपी भी है, आप ब्रेक में चाहें तो थोड़ी हार्ड कॉपी यहाँ देख सकते हैं। I'm sorry I'm not able to circulate, और इसकी कोई आप फोटो भी नहीं ले सकते हैं, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी एक फार्म हाउस की लैंड है, which we enjoy, and I have taken that land data here to make you feel that whatever is written in the land deed is what is showing at the land deed. So that your confidence increases. Go home, take any client's deed and do one homework. So your confidence will multiply. That
is the idea? Okay, ये एक एलआर खतियान है जो हमने पढ़े थे ना, एलआर रिकॉर्ड्स कहाँ आता है, एक इसको बोलते हैं एलआर खतियान। अब ये क्योंकि बंगाल का है, बंगाली में लिखा हुआ, तो आई विल ट्रांसलेट। पहले क्या लिखा हुआ, जेला, फ्रॉम विच इन विच डिस्ट्रिक्ट दिस लैंड इज देयर, तो ये क्या हुआ, जलपाईगुड़ी जिला। देन आते हैं जो सर ने बताया था कि मौजा, मौजा इस मौजा का नाम क्या है, डाबग्राम। डाबग्राम के अंदर सीट नंबर इज 31। Dabgram is the moja, and after that moja separate seats are there, in which 31 number seat is for this land. And there come this thana. What is the thana? Bhakti Nagar, and this is the Khatiyan number 154. It is a type of ledger in the name of the owner of the land, say Jitendra Mittal here. It is a ledger in the books of government कि 154 नंबर का एक लेजर सर के नाम पे खुल गया। अब सर के नाम पे 31 नंबर जो सीट है उसमें कोई भी जमीन रहेगा तो दैट शुड कम अंडर दिस लेजर। हम लोग कैसे देख सकते हैं, नाम दिया हुआ, फादर्स नेम दिया हुआ, एंड आता है उसमें कौन सा प्लॉट, दाग नंबर इज व्हाट, प्लॉट नंबर, दाग नंबर इज प्लॉट नंबर। कितना नंबर प्लॉट है, 9 नंबर प्लॉट जितेंद्र मित्तल जी के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसमें क्या है, उस प्लॉट में टोटल जमीन कितना है, यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है, टोटल जमीन 6.97 एकड़ टोटल जमीन है, और उस जमीन का कितना परसेंटेज ऑफ एरिया भैया के पास है, एंड दिस इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज विद भैया, दैट इज पॉइंट। यस, दिस इज रिटन इन बंगाली दागेर मोट परिमाण। इसका मतलब उस पर्टिकुलर 9 नंबर प्लॉट में टोटल उस प्लॉट में कितना जमीन है, XYZ जिसका भी नाम पे हो, इन यस पूरा नहीं, नॉट दैट खतियान, पूरा प्लॉट में उस यस पर्टिकुलर उस मौजा के अंदर उस प्लॉट में कितना। खतियान और चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर देयर आर मल्टीपल ओनर्स। मौजा इज दिस वन इज अनदर बुक, बुक में अलग-अलग पेज, इस पेज में 3-4 चेयर है, तो 4 ओनर है ना, एक चेयर एक प्लॉट है, तो उस एक प्लॉट टोटल का दाग वो बता रहे हैं 6.91, the total plot quantity in acres, उसमें 100 ओनर्स हो सकते हैं। तो आप उस एलआर में जाके देखेंगे तो आपको साफ नाम दिखाएगा। उसको जब आप तोड़ेंगे तो उसका परसेंटेज, मेरी होल्डिंग कितनी है, 0.0322% इज माय होल्डिंग, दैट बिकम्स हाउ मच, 22.225, yes, 0.225, and everything is in acres. नाउ इट इज एकड़ और डेसिमल, एकड़, डेसिमल होने से कुछ नहीं हो गया, आपको समझाया था ना 0.33 डेसिमल, डेसिमल मत लिखिए, एकड़ है, ये आईडिया है। तो 22.5 डेसिमल जमीन भैया के नाम पे है इन अंदर दिस 9 नंबर प्लॉट। अब आप ये दिखाओ उसमें। यस, ये अब ये हम लोग ये सेम इंफॉर्मेशन पोर्टल पे जाके देखते हैं। अगर ये पोर्टल में मैच कर जाए तो इट इज सेलेबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइटल, टाइटल इज क्लियर once the deed comes here and there is no dispute with the other people in the court of law, but once you want to sell it, the government must show that this record is there. If it is not there, then update it. That is what I was talking about कि LR में आपका नाम होना चाहिए, चाहे फ्लैट हो चाहे लैंड हो। होल्डिंग टैक्स विल नॉट डू जी, सर ये आप अलग से बात करेंगे, आपको एडवोकेट हेल्प करेंगे। We have already taken that success, slightly have joined late ICC। तो हमने पहले बात की थी सर, कि जब एलआर करते हैं तो आप एडवोकेट से मिलके रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाइए, आपका कलकत्ता में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में फीस जमा है आपकी, जब रजिस्ट्री की आपने फीस दे दी है वो आपकी म्यूटेशन करके देगा। यस, ये जो बांग्ला भूमि पोर्टल है, यहाँ पर आप सिंपली साइन अप कर सकते हो, ठीक है। साइन अप करने के लिए ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होता, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एंड इजीली आप साइन अप कर सकते हो। तो मेरा जैसे साइन अप किया हुआ, आई विल जस्ट लॉग इन इज फ़ोन नंबर इज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड वॉट एवर यू से। कभी भी लॉग इन करेंगे तो एक OTP आएगा। Now we have to go to know your property.
अब जो जो हमने इंफॉर्मेशन उस खतियान में देखा था वी विल पुट हियर. ओके, पहला क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या था? यस, गुड. डिस्ट्रिक्ट इज जलपाईगुड़ी. व्हाट वाज द ब्लॉक? आई डोंट थिंक ब्लॉक वहां पर नहीं लिखा हुआ था. ब्लॉक वाज नॉट देयर, इट इज रायगंज ब्लॉक, राजगंज ब्लॉक, सॉरी. Now the Moja. What was the Moja? Oh my God. No, no. Portal. No, there may be some problem at the portal also. Not working. Take an example of Calcutta if it is showing. No, no, I have some screenshots. I have some screenshots. ये रहा, दिस इज द पोर्टल ना. ये ऐसे ऐसे वो इंफॉर्मेशन अगर हम पुट करते हैं जलपाईगुड़ी, देन वी पुट व्हाट ब्लॉक इज राजगंज, एंड then the Moja is Dabgram sheet number 31. If you put there, and the Khatian number was 196. It was, I think it is a separate Khatian of Vaya. That was 151, it is 196. If you search that, what comes? The name of the owner, father's name, how much land he has. I think he has here 0.68 acre, 0.068 acre. Okay, it is a separate Khatian. Since the online was not available, the result of online has been shown online. Thank you. Second alternative plan we can do is net doesn't work. This is the information of this Khatian. This Khatian number is 196. 196. Oh, sorry, it is not coming. Try once again if it happens. This is the Khatian. Separate Khatian under that same sheet. It is 196 number Khatian, and total land here is 0.068 acre. Let's try once again. No problem. We have the screenshots. Now we can search vice versa also. Like हम लोग यहाँ क्या सर्च किया, प्लॉट खतियान नंबर डाला हमने 196 नंबर खतियान, एंड उसका कौन ओनर है वो निकाला. नाउ लेट्स सर्च वाइस वर्सा. वी विल सर्च फॉर दिस प्लॉट नंबर. द प्लॉट नंबर इज व्हाट 9. वी विल सर्च हु इज द ओनर अंडर दिस प्लॉट नंबर, हु आर द ओनर्स अंडर दिस प्लॉट नंबर. दिस इज द सेपरेट शीट. वी आर नाउ सर्चिंग बाय, नॉट बाय खतियान नंबर, बाय प्लॉट नंबर. Here all the informations are same. Jalpaiguri district, Rajganj block, Dabgram sheet number 31. Now we are searching for by, not by Khatian number, by plot number. Plot number 9. Who is the owner? There are separate, numerous owners are there. So it has multiple pages. So all entirely 8 bigger land talks about who are the owners. So the first page says these are the 3 owners. Yes. And these are their Khatian numbers. We searched the different Khatian. 154 number of Khatian was there. And अगर आपके फ्लैट का ऐलान नहीं हुआ है तो वो किसी और के नाम पे दिखाएगा इस साइड, और जब आप ऐलान करवाने जाएंगे तो उसका काटेगा, काट के आपको देगा. इसी की प्रोसेस. one more interesting thing is that Then only your title in this records will come. Otherwise you are a flat owner, happy that you have registered it, holding tax. Sufficient, nobody will come.
But one day, somebody can file a title suit, then allow it that action. What happens after 50 years when you are not there, your children are there, and their children are there, and they are more smarter than your children. Getting my point? So please keep it updated. That's the idea. One more facility is there. You can see the Moja map of that particular Dag. पहले ये नहीं दिखा देते, अभी अपडेट होने ये लगे हैं। that 9 number plot. That 9 number plot in that sheet is like this. This is the total 9 number plot. जी, लेकिन वो स्केल पे नहीं, आप प्रिंट करके स्केल निकालेंगे तो वो ठीक है। नहीं, वो धीरे धीरे बहुत अपग्रेड कर रहे हैं। अभी पहले 50% पे भी नहीं दिखाता था, रेशियो has increased to 80%, कलकत्ता में और ज़्यादा परसेंटेज है। तो they are trying their best to accommodate this. एटलीस्ट एक रफ आइडिया यहाँ से आप आराम से ले सकते हो कि क्या किस तरफ वो प्लॉट है और किधर रास्ता है, ये सब देख सकते In any case, if you have purchased the land and the Moja is not there, and I as a developer or Vinod ji as a developer is purchasing it, he has to identify कि Moja है कोথায় আছে। वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका प्लॉट नंबर गलत था तो फिर वो जब बैठाएंगे ना तो उसको सुई बैठानी पड़ती है आमीन को एग्जैक्टली, और एक पेंसिल का डॉट इज इक्वल टू 10 फीट। अगर वो इधर उधर हो तो 10 फीट का डिफरेंस होता है, और वो बगल वाला आ जाएगा कि 10 फीट हमारा छे, एंड लिटरली यू हैव टू लीव इट बिकॉज़ उस आमीन का मेजरमेंट और आपके आमीन का मेजरमेंट में वेरी बिकॉज़ ऑफ अ पेंसिल पॉइंट। होता ना सर, दिस इज एक्सपीरियंस इज हैपनिंग, होगा तो आप सेटलमेंट कर लें। तो इस होता है तो भी लोग दिखा देते हैं कि इखाने तो हमारा अच्छा कोई दिखे छोड़ ले वही सीमा আছে ওখানে বলবে এদিকে সরে मत चाहिए। तो आप बोलेंगे चलो यार एक छटाक दो छटाक जाती है 100 बीघा में से एक कट्ठा जाती है नक्की करो, फिर दो जन आएंगे पासे नदी আছে সবার জন্য রাস্তা ছাড়তে হবে, छोड़ दो तो छोड़ना पड़ता है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ There is a session there. There is a session there around. सर अपने लंच आवर्स को थोड़ा शॉर्ट कर दें। वो तो ICI डिसाइड करेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लंच आवर को शॉर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, एक्सटेंशन भी तो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कुछ बच जाएगा, या श्योर वी आर देयर फॉर 2 डेज, आई एम देयर फॉर 2 डेज, जितने भी आप रुकेंगे मैं आपका सेशन और लंबा मैं ले सकता हूँ, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन तो मैंने छुआ ही नहीं है। यूज चैप्टर विनोद जी वांट्स टू से समथिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या एफएआर होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे मिलता है, आपको क्या लेना चाहिए, उसको क्या मिला, क्यों मिलता है, व्हाट इज द लॉ देयर। क्या तो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आई कैन स्पेयर टाइम, आई हैव कम ऑल द वे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 घंटा बात कर सकते हैं। जो अभी तो हमने सुबह एडवोकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो उस समय हम आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू फ्रॉम आर्किटेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कंस्ट्रक्शन में वो जो प्लान आपके साथ पे क्लाइंट भेजेगा वो कैसे पढ़ो, उसमें है क्या चीज। तो आप 6 बजे बाद बैठे, प्लीज आगे बढ़िए। यस नेक्स्ट जो हम लोग फंक्शन देखने वाले थे बांग्लार भूमि में, वो हो गया खजना पेमेंट का। लेट्स ट्राई, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। दिस इज द थिंग। यहाँ पर भी सेम जो हमने इन्फॉर्मेशन एक कोई भी हम लोग खजना अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एलआर खतियान। एलआर खतियान जो हमने अभी देखा था उसी के बेसिस पे हम लोग इस खजना का पेमेंट करते हैं। नॉर्मल क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, डिस्ट्रिक्ट देना है, ब्लॉक देना है, मौजा देना है, देन डिफरेंट आपका नाम का डिटेल दे दीजिए और उसका खतियान नंबर दे दीजिए आपका कि व्हाट इज़ द खतियान नंबर, एलआर खतियान नंबर। वो देने से ऑटोमेटिकली उस एलआर खतियान में जो जो प्लॉट नंबर था वो ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपको कौन कौन सा प्लॉट के अगेंस्ट में खजना देना है, एंड दे विल डिसाइड हाउ मच इज़ द टोटल खजना। एंड वो खजना को आप यहाँ से चालान जनरेट होगा, चालान आपको ग्रिप से जाके पेमेंट करना है, जो हम लोग जैसे यस प्लीज ये हो गया बीएलआरओ का खजना, लैंड रेवेन्यू। देखिए सर वेरी सिंपल, फिर सोचेंगे समय ले, ये जो सांसें हैं ये ऊपर वाले सरकार की और ये जो नीचे है ये किस सरकार।
हमारा कुछ नहीं है। ये लैंड का रेंट है। हाँ यस, ये बंगाली ईयर के हिसाब से होता है, हर बंगाली ईयर के हिसाब दो से। टैक्स लगता है, फ्लैट का कॉर्पोरेशन भी लेगी और जमीन का रजिस्ट्रार भी लेगा। एलआर टैक्स, दैट इज लैंड रेवेन्यू। जमीन के भाड़ेदार हैं। यस सर, ये जिस दिन तक समझ में आ जाएगा तो हम खुशी हो जाएंगे जीवन में मस्त कि हम तो ऊपर वाले के किराएदार भी हैं और यहाँ भी किराएदार हैं। ठीक है, एक मैं खजना का रसीद दिखाता हूँ, कैसा रसीद होता है इसका पेमेंट करने के बाद। दिस इज द सैंपल ऑफ खजना पेमेंट रसीद। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ कौन सा साल तक पेमेंट किया है हमने, ये 1432 बंगाली ईयर तक हम लोग इसका पेमेंट कर चुके हैं। This is still continuing in Bengali. बंगाली ईयर के हिसाब से चल रहा है। It's not in English years. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग Since land is a state authority, that's why the state-wise law prevails. थोड़ा सा fast move. यस ये हमने एक छोटा सा एक और फंक्शन देखा था, RS टू LR कैसे सर्च करते हैं, कौन सा RS के अगेंस्ट में कौन सा LR हुआ। ये भी हमारा सेम बंगला भूमि पोर्टल से जाके हम लोग आराम से चेक करते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे भैया हम लोग। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वेबसाइट wbregistration.gov.in। अब इस पोर्टल पे हमारा क्या क्या फंक्शन था, डीड रिलेटेड जितना भी फंक्शन है सब इस पोर्टल से मिलेगा। डीड को सर्च करना, डीड का मार्केट वैल्यू निकालना कोई प्रॉपर्टी का, और उसका क्वेरी का निकालना या फिर क्वेरी का पेमेंट करना, सब इस पोर्टल से करना है। लेट्स बी डायरेक्टली मूव टू सर्चिंग ऑफ डीड इफ इट इज हैपनिंग। ये रहा हमारा, हमने बोल रहे थे कोई भी डीड को सर्च करना है तो हम लोग किस किस तरीका से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी पार्टी का नाम, दैट कैन बी सेलर नेम, दैट कैन बी बायर नेम, दैट कैन बी एनी कंफर्मिंग पार्टी, डेवलपर, व्हाटएवर नेम, कोई भी नाम डाल के हम लोग सर्च कर सकते हैं। दूसरा हो गया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डिटेल डाल के, दैट जो हम लोग पढ़े थे, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन डाल के भी हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। देन क्वेरी नंबर अगर है, डीड नंबर है आपके पास, तो वो भी आप उसको सर्च करके निकाल सकते हो। और कौन सा रजिस्ट्री ऑफिस का कितना साल तक रजिस्टर्ड ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है वो यहाँ दिखता है। एंड दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल, सिरसाई का पोर्टल है। यहाँ पर हम लोग मॉर्गेज है कि नहीं उस प्रॉपर्टी के ऊपर पर्टिकुलरली वो चेक कर सकते हैं। लेट्स ट्राई हम लोग कोई नाम से सर्च करने का। ये पोर्टल पे नाम सर्चिंग लेकिन 5 बजे के बाद ही अलाउड है, 5 PM, आफ्टर 5 PM। ये लास्ट 1 वीक से ये चालू कर दिया कि 5 बजे के बाद से ये हम लोग देख सकते हैं। लेट्स सी इसका स्क्रीनशॉट है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मांगता है जब भी हम लोग कोई नाम से सर्च करने जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मांगता है। क्या मांग रहा है, कोई भी नाम दे दीजिए आप, उसका ईयर दे दीजिए कौन सा साल से ये हुआ है, एंड डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई आफ्टर 5 PM, अगर हम लोग रहते हैं तो 5 PM के बाद एक बार ट्राई करके देखेंगे कैसे ये सर्च होता है। इसका सर्टिफाइड कॉपी लेना हो वो दूसरा पोर्टल है भैया, सर्टिफाइड कॉपी का दूसरा पोर्टल है। do we need to pay any fees for that? यस, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द डीड। वो जितना पेज के हिसाब से वो काउंट कर लेता है, इतना रुपया फीस होगा, वो फीस देना है। How many time does it take to give me that certificate? प्रीवियसली इट वॉज बिट क्विक लाइक 2-3 days, बट अभी तो उसका मोटा मोटी 7 दिन से 10 दिन लग जाता है आराम से। अभी आएंगे, नेक्स्ट आएंगे इसको। पहले ये पोर्टल पे हम लोग एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू देखना, वो हम लोग सर्च करेंगे। क्वेरी निकालने का तरीके से कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो वो क्वेरी निकालने का बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दलील कैसे आपका दलील लेने का राइट ही नहीं है मेरे पास, जब तक आपको पैसा नहीं दूं आप बेचने के लिए एग्री ना करें।
दो कंडीशन है ना सर। बिल्कुल आप सिलीगुड़ी आइए, आप सिलीगुड़ी आइए, दार्जिलिंग घूमिए, सिक्किम घूमिए और एक दिन हमारे साथ फार्म हाउस में एंजॉय करिए। सेशन भी हो जाएगा। हमारे गाय का दूध पीजिए, हमारे यहाँ पर लकड़ी का खाना खाइए, हमारे साथ रहिए। सिलीगुड़ी में सर प्रॉपर डॉक्टर्स को स्कूल के बगल में एकदम टाउन। क्या नाम से? सर हमारे नाम से, जमीन का नाम हमारा सर वो नहीं My wife is into horticulture, 50,000 प्लांट का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। जी 4.5 बीघा है सर। टाउन में होने से तो it's in a proper corporation, 41 number ward, and corporation has its own value. But आदमी की कमाई का पैसा लगा हुआ है 25 साल का, और ये हमने वचन लिया अपने बच्चों से कि हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये जमीन हम बच्चे के साथ एंजॉय करेंगे, वहाँ जाके बैडमिंटन खेलेंगे, कैरम खेलेंगे और साइकिल चलाएंगे, भागेंगे, रखेंगे, खाना बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन। जी सर वो कौन नहीं है ज़्यादा मछली हमारे वो खाने में पसंद है हमको, लेकिन हमारे सिंस वी आर अ वेजिटेरियन फैमिली इज नॉट अलाउड, अदरवाइज फिशरी itself is a very good business. Yes. Sarfraz will continue how to find out, otherwise we will fish the trade. ओके तो हमने यहाँ पर हम लोग एकदम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं कैसे कोई क्वेरी जनरेट कर पाते हैं। तो दिस इज द पोर्टल ऑफ WB रजिस्ट्रेशन। उसका पोर्टल का नाम अभी चेंज हो गया, irg.gov कर दिया है, बट अब WB रजिस्ट्रेशन टाइप करने से ऑटोमेटिकली यहीं लेके आएगा वो। दिस इज द ई रिक्वेशन, जो हम लोग क्वेरी बोलते हैं ना रजिस्ट्री में, दैट इज ई रिक्वेशन। क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पर नया फिलअप कर सकते हैं, पुराना फिलअप को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स ट्राई नया फिलअप करने का। अगेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फोन नंबर, जैसे पहले मेरा इसी फ़ोन नंबर से पहले कोई क्वेरी जनरेट किया हुआ तो मेरा नाम वगैरह खुद आ जा रहा। यस, मार्केट वैल्यू एंड क्वेरी साथ में। नाउ क्या रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं हम लोग सब से? इट इज ए गिफ्ट सेल डीड ऑफ ए सेल डीड, माइनर हेड इज सेल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर एग्रीमेंट का भी क्वेरी निकाल सकते हैं, डिफरेंट क्वेरीज भी है। तो हम लोग अभी वही करते हैं कि एक नॉर्मल डीड ऑफ कन्वेंस कैसे निकलेगा। नाउ देयर इज 2 सेपरेट ऑप्शंस कि क्या चीज़ क्या है रजिस्ट्री। दैट इज अ लैंड विथ स्ट्रक्चर और एनी अपार्टमेंट और शॉप से, लाइक हम लोग लैंड पे ही करते हैं। नाउ देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। कैसा डिफरेंट ट्राइबल लैंड है तो डिफरेंट टिक करना है, एंड नॉर्मल लैंड तो नन करके चलते हैं हम लोग, नॉर्मल लैंड देंगे। This land has again categories: Vastu land, Daga land, Dala land, agriculture, non-agriculture. So what is the process to convert from agriculture to? So a project take help of an agent in between, maybe an advocate or who is the partner. Convert it, very simple. Yes. How are this possible? दैट इज ऑल्सो BLR से कन्वर्ट होगा। और हमने जो पोर्टल देखा था बांग्ला भूमि, म्यूटेशन का भी एंड कन्वर्सन का अप्लाई वहीं से होना ऑनलाइन। अप्लाई करेगा वो by default corporation land is a residential vastu land by default. Now you have to convert it to industrial whether they will allow or not. So sir, deed में तो अपने by default for what? नहीं, वास्तु तो by default है। Then convert it, sir.
The process I know, easy or difficult is Sir, when I say, in my opinion, you have a study and you have to go to the table. Yes. Take a plan application and give it. Both way is possible, but the process is there and process happens. Otherwise industry कैसे आएगी? How will you convert it? हम जो residential land है, developer अगर उसको commercial convert करता, nothing is required. But if it is a non-pastoral land and you want to convert it to an industrial land, it has to go through a process. Otherwise bank loan ही नहीं होगा. Bank loan नहीं होगा. हाँ, तो it has a process. Now first they are asking for the seller information, detail of seller, say whatever नाम दे सकते हैं हम लोग. सर, इसमें 10 सेलर रहेगा तो क्या 10 सेलर का नाम? यस, एक एक करके ऐड करना पड़ेगा विद देयर ऑल डिटेल्स, पैन नंबर, आधार नंबर, फोन नंबर, सब एक एक करके डालना पड़ेगा विथ एड्रेस एंड ऑल. एंड एक किसी का क्वेश्चन आया था ना शेयरिंग को लेके, किसी का कि एंसेस्ट्रल किस 3 भाई है, आपका ही था आई थिंक क्वेश्चन. तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग को फिट करने का जगह है एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ क्वेरी कि किस पार्टी से कितना शेयर किसको ट्रांसफर हो रहा है. वी हैव दैट डिटेल. हम लोग यहाँ वो डिटेल अगर सही भरेंगे तो उसका इनकम टैक्स में जो रिपोर्टिंग होगा वो सही होगा. यहाँ अगर गलत भर देंगे तो इनकम टैक्स का रिपोर्टिंग भी उसका गलत हो जाएगा. से लाइक अगर किसी का डिफरेंट प्रोपोर्शन में शेयर है तो यहाँ हमको भरना पड़ता है किस प्रोपोर्शन में शेयर है. लेट्स सी व्हाटएवर, कोई भी फिगर भरते हैं हम लोग. Finding the valuation of which property? एनीवन, अभी तो वैल्यूएशन आएंगे लास्ट में, कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं. ये बेसिकली सेलर का इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं हम लोग. नाउ दिस इज द थिंग, डीड एग्जीक्यूशन बाय. अगर जो सेलर का डिटेल दे रहे हैं वो एग्जीक्यूटेंट रहेगा तो उसको लिखना है कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, खुद कर रहा है विथ पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आया तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम देना पड़ेगा आपको. तो यहाँ से समझ लो कि हम लोग खुद एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और खुद ही एडमिट किया उस डीड को. डेट ऑफ बर्थ एंड पोस्ट ऑफिस इज रिक्वायर्ड. सेव किया कि नहीं? ठीक है, वो वेरीफाई पैन अगर नहीं करना है तो सेव हो जाएगा. ये रहा, देखिए सेलर के अंदर आ गया. कौन है सेलर इसका? से नाउ लेट्स गो टू बायर.
Now buyer can be a executant और buyer cannot be also a executant. तो नॉर्मली बायर को हम लोग एग्जीक्यूटेंट नहीं बनाते हैं क्योंकि उसको डीड में रजिस्ट्री के टाइम में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है. Yeah. Now one more thing is required in case of registry, and identifier is also required. जो बायर है या सेलर है उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो दैट कैन बी ए थर्ड पर्सन. नॉर्मली एडवोकेट का स्टाफ वगैरह, एडवोकेट वगैरह रहते हैं. एज एन आइडेंटिफायर फर्स्ट. Now he is the identifier of whose person? He is the identifier of the seller. Here Sarfraz Alam is the seller. He is the identifier of seller. Say like if he is the identifier of 2-3 more sellers, then we can also put the tick also. Now identifier is also added, buyer is also added. Now let's go to land detail. Now we will put the land detail here. ये हमारा सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जो भी है, अभी एलआर बेसिस से अभी भी रजिस्ट्री वहाँ नहीं हो रहा है. अभी भी वहाँ पर आरएस प्लॉट बेसिस से रजिस्ट्री होता है. तो वी विल पुट द ओनली द आरएस डिटेल हियर. डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट? जलपाईगुड़ी. थाना इज भक्तिनगर. म्यूनिसिपैलिटी एरिया. नाउ मौजा नंबर इज in this schedule. What is the Mauja is Davgram and sheet number is 9. So we'll put Mauja name, Davgram, sheet number 9. अब म्यूनिसिपैलिटी में जब भी कराएंगे तो उसका रोड देना बहुत जरूरी है. बिना रोड का कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगा. तो वी हैव टू गिव ए नेम ऑफ द रोड. से लाइक यहाँ पर ज्योति नगर रोड दे देते हैं. और ये लैंड का वैल्यूएशन ये रोड का नाम के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है. कितना कौन सा रोड का कितना वैल्यूएशन होगा. इसमें एक और ऐड ऑन लिस्ट है. क्लाइंट बोलेगा वैल्यूएशन कम कर दो जी हमारी, तो आप रोड अगर 30 फीट है उसको 7 मीटर का गेम है, 7 मीटर 5 मीटर से नीचे एंड सो ऑन, तो वैल्यूएशन चेंजेस. तो फिर आप 5 मीटर निकालो. You can do it, but you will be caught later on because the department will verify it again, IT department, from the valuer after 5 years. तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को 5 साल बाद चिट्ठी भेजेगी कि हमारा वैल्यूएशन निकाल के दीजिए. That is higher, you are caught and you will not be able to explain because आपके डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा road is 5 meter, but actually it is more than 7 meter. The valuation will differ by 20%. Another element is there, sir. जी. Another element is there. If you go to section, you building plan. Building plan depend on about the doing of the road. That is separate chapter. If you have yes, you studied equal to. I am coming to that. That is separate chapter, but that has nothing to do with valuation. Valuation तो आपने कैलकुलेट कर ली. मेरे एक क्लाइंट ने किया था ऐसा. जी 0 फीट रोड दिखाई. 0 फीट. कंप्यूटर ही तो है, डालना ही तो है. डाल दिया 1 फीट दिखा दी. Becomes almost no road, and then the valuation will be different. अब वो लेके बैठा है, 5 साल बाद स्क्रूटनी आ गई. अब फिर से आए, मैंने कहा तो वैल्यूएशन में अटक जाओगे. कोई मैनिपुलेशन करो, बताइए कुछ करो. हाउ? It's not possible. You will be caught. So do not play there. Sir, if we take the valuation report from here, so we are when the bank asks for a valuation report, so we are not. That is separate valuation report. They will go through their lawyer. IT department will go through their registered valuers.
This is your first step to be comfortable that yes, I have taken a proper valuation report from registry department. This is not unauthenticated. Nobody can deny it that this is not a valid document. But they may not be happy to accept it. They will have their own process of accepting They it. may appoint a registered valuer. Yes, you may challenge it. At this time it was this. Where is wrong? Where am I wrong? Because this is also government same record and you have also obtained same. So you have a process of challenging it. And whatever is a challenge. You may win. Yes sir, because that's a valid document. They have to give the point कि उसी दिन मेरा डॉक्यूमेंट निकला, 5 साल बाद आप बैकडेट में जाके आप निकाल सकते हैं, मेरे पास तो पावर है नहीं निकालने का, तो आपने 5 साल बाद जब उसका डॉक्यूमेंट निकाला तो ऐसा क्या फैब्रिकेशन कर दिया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, समझाइए। So उसके बाद registered valuer है ना, और कोर्ट में समझाना पड़ेगा ना सर, मेरा भी वकील फाइट करेगा उसके साथ, because valuation is high, because this is also government portal document with registered serial number। आप 5 साल पहले चले जाइए, वो स्टाम्पिंग का मार के लाते थे, that is also valid। क्या डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा आईटी वाला? may not, he will go through this process, that is higher, you challenge it through this document, who will win, that is a separate matter, but the challenge starts and this is authenticated। कहीं नहीं एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, वैल्यूएशन लिया ही नहीं और 5 साल बाद वैल्यूएशन में जा रहे हैं, कंप्यूटर तो देगा नहीं आपको, यू डोंट हैव पावर टू गो बैक, दे हैव पावर टू गो बैक। अब आरटीआई कर देंगे तो भी नहीं मिलेगा, आप सब बोल देंगे आपके पास है नहीं, बिल्कुल आपके पास नहीं निकलेगा इसमें। नहीं, ये पोर्टल से नहीं निकलेगा, इस पोर्टल से नहीं निकलेगा, आपको डिपार्टमेंट में मांगना पड़ेगा चिट्ठी देके। पोर्टल से लाइव वैल्यू निकलेगा बस आज का रेट का। 2001 पहले 1984, now 2001, those valuation if you want you have to go to the department legally and then ask for it। so but then it is also that we have to download each and every property we have to download the present value। Yes, some assistant must be taught। So first you must understand because we are discussing here कि इसका ऑन हैंड वर्कशॉप एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। मैं सिर्फ यहाँ से सिखाऊं तो आपको हो सकता है सीखने में समझ में नहीं आए। आपको जाके पोर्टल ट्राई करना पड़ेगा कैसे काम करता है, तब जाके इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ये हमने एक स्टेप दिया है, आप ऑफिस जाएं, इस वेबसाइट पे भी सर्च करें तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जो जानते हैं उनको बुला लीजिए, वो सिखाएंगे। कम से कम आज एक रास्ता तो दिखा कि ये कर सकते हैं, डिपेंडेंट मत हो दूसरे पर। नहीं हम इनकम टैक्स का रिटर्न लगाते हैं, आरओसी का रिटर्न लगा रहे हैं, जीएसटी का लगाते हैं, दिस इज मोर सिंपल देन दैट आल्सो। ठीक है ना, सिंपल इन्फॉर्मेशन भरना है इसमें। स्टार्ट विद योर रिकॉर्ड फर्स्ट, यू विल बिकम कंफर्टेबल। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डाकग्राम शीट में आरएस का डिटेल डालना है। तो ये जो डीड है उस डीड में आरएस प्लॉट नंबर इज 58/156, हमने वो डाल दिया, उसका खतियान नंबर डाल दिया एंड 22.5 डेसिमल जमीन था एंड द मेन क्रक्स पार्ट व्हाट इज द यूज ऑफ द लैंड। तो हमने यहाँ उसको दोनों जगह वास्तु लिखा है, तो इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम वास्तु टू, वो तो ऑब्वियस वास्तु से ज़्यादा कमर्शियल दिखाएंगे और ज़्यादा आएगा। अगर आप एग्रीकल्चरल दिखा के वैल्यूएशन कर लेंगे और इसका बेच दिया उस वैल्यू में तो आप बाद में मर जाएंगे, बिकॉज फिर आईटी डिपार्टमेंट बोलेगा ये एग्रीकल्चरल नहीं है। हाउ विल यू प्रूव दैट दिस इज एन एग्रीकल्चरल लैंड? दैट इज द आइडिया। Then you have to provide it is on road or not. If it is not on road, the width of the road should be provided. It is around I think, and उस जमीन का कौन कौन सा साइड पे रोड है, अगर वन साइडेड रोड है तो वन साइड ईस्ट वेस्ट जो भी है वो डालना है। व्हाट इज द If you have a tenant, if you have any litigation, please let them know. The value will decrease. Bargadar means सर जो वहाँ पर जो फार्मिंग करता है right of the farmer, official or unofficial. Could be true. So we have not moved into those details. how do you ever unofficial Unofficial तो पोजीशन है सर उसकी, ऑफिशियल आपके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, सिंपल। जब आप जमीन में घुसेंगे डॉक्टर जी वो नाम अनऑफिशियल, जब वो जमीन पे जी, जब वो जमीन पे नहीं है फिर भी रिकॉर्ड में है, खतियान में उसका नाम आ जाएगा। जहाँ से भी हो पूछ के लाएंगे कि दादा असूल क्लीन कर दीजिए, नहीं हो तो फिर डिफरेंट प्रोसेस है, वो एनवेलप वाला सर, फिर नवाना जाना पड़ेगा, वहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी, वहाँ से रिकॉर्ड से करना पड़ेगा, होता है। अब बरगदारी मर गया, उसके सारे वारिस ही मर गए, कोई एग्रीकल्चर ही नहीं करता 50 साल से और बरगदार है ऐसी जमीनें बंगाल में है, ऐसी जमीनें, फिर क्या करेंगे? अब हमको लेनी है,
अब वो 500 बीघा का प्लॉट हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें 25 बीघा में बीच में आ गया वो सपोज वो बरगदार, वो मिल ही नहीं रहा है, छोड़ दें, इधर से प्रोसेस थे चाहिए नवाना, आपको वकील करके देगा, पर बीघा कॉस्ट है वो भी लेगा, और वो पार्ट ऑफिसर्स भी लेंगे, इलीगल कराएंगे तो जाइए हैदराबाद, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। पर इलीगल वाले में मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, because if the Nawala comes to know that it has been deleted from Hyderabad, they will rewrite it. अब आप अपनी तालियां वापस ले तो आप करवाइए नवाना का ही काम। हैदराबाद का काम इज अंडर हैंड टेम्पररी, सॉफ्टवेयर में से ही नाम गायब कर देंगे, डिलीट तो करना है, डिजिटल रिकॉर्ड है सर, बरगदार XYZ की हो रहा हूँ, डिलीटेड, कितना बड़ा क्राइम कर दिया सर, शेड्यूल कास्ट का नाम हटा दिया आपने, शेड्यूल कास्ट का काम किया, इट इज क्राइम किया अपना, उसकी लाइन का रिकॉर्ड था 50% राइट फॉर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन बीइंग डन। सर ये ऑल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्क्रूटनी कहाँ आती है, किस आईटीओ के अंदर में पड़ती है, रिलायंस के आदमी सॉफ्टवेयर से निकाल के आपको नाम दे देते हैं ऑफिसर का, उस नाम लेने का भी खर्चा है, ऐसे इसका भी खर्चा है। अनऑफिशियल में तो सर टेबल पे बैठ के आपके जो ढूंढने नहीं दे रहा है उसको बोले चलन कोष को पंचायत प्रधान आपकी मदद करेगा, वो भी लेगा, टेबल पे बैठ सकता हूँ मैं, तो आपका फर्स्ट मीटिंग में बोला टेबल से उठिएगा मत, खत्म किए बगैर। जी बताइए। चलिए नेक्स्ट जो उसका सेल कंसिडरेशन डाल दिया हम लोग का, कंसिडरेशन कितना वो दे दिए, एंड देन जो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्लिक करने से वो ऑटोमेटिकली किससे कितना रेशियो गया है वो हो जाएगा। नाउ आते हैं हम लोग फाइनलाइजेशन में। फाइनलाइजेशन में कोई भी डीड जब भी रजिस्टर होता है उसके साथ दो चीज़ और आते हैं, एक डिक्लेरेशन ऐड होता है एंड एक उसका एग्रीमेंट का भी स्टैम्प ड्यूटी लेता है वो लोग, तो हम लोग दोनों चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं। कितना रुपया का स्टाम्प पेपर हम लगाएंगे उसमें, दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू 5000, हाँ मैक्सिमम 5000 है, आप 1000 जो भी लगा सकते हैं। नाउ जेट बोलिए। एक समय था तब सारा स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता था, देन द प्रोसेस केम दैट 5000 का खरीद दीजिए, पैकेज सारा SBI को दे दीजिए, फिर सब बैंक ने आवाज उठाई कि 100 टाका शुद्ध SBI में और आगे इसलिए मल्टीपल बैंक्स को फिर अलाउड किया। ये रहा, ये हमारा उसका क्वेरी डाउनलोड हो गया। क्वेरी दिखाना यस, दिस इज द with the serial number see on the top, ये रहा। this is what is important now। कब जनरेट किया, उसका डेट टाइम आ गया, किसने जनरेट किया, उसका क्या सेट फोर्थ डाला, उसका क्या मार्केट वैल्यू आया, उस पर क्या स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर। यस, उसको हम लोग एक्सटेंड भी करा सकते हैं अगर आपको एक्सटेंड करना। दे दिया 45 डेज वैलिड है, फिर एक्सटेंड भी करा सकते हैं, रजिस्ट्री कैंसिल कर दी नहीं होगी, सेलर मानता नहीं है या परचेजर के पास पैसा नहीं है, तो दिस कैन बी एडजस्टेड लेटर ऑन आल्सो, यू कैन टेक रिफंड आल्सो, इट मे टेक 3 years बट इट विल कम, you can the advocate can adjust it with other payments of the other client also, that is also possible, बताता नहीं है लेकिन it is possible, रजिस्ट्रार के साथ सेट करके इसको इसके साथ अकाउंट में कर सकता है, पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, ये हमने क्वेरी जनरेट करना सीख गया। This becomes very important, this number. Now this is an authenticated like PIN number, your valuation report. If they are not happy, you go with your law, the IT department, valuation department, but I have an authenticated document now, I don't have to run to any institute, any department for getting their stamping done. This is the power of this right. इसका मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी अगर है और उसका रेशियो इक्वल नहीं, पेमेंट वो इक्वल नहीं है, एक 40 लाख 21 लाख, तो यहाँ पर अगर इक्वल प्रोपोर्शन नहीं तो आपको मैनुअली डालना है, मैनुअल डालने का ऑप्शन भी है, मैनुअल डालने का ऑप्शन है। यस यस यस, क्योंकि इसी के बेसिस से इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा वो। जब बेचेंगे तब भी तो इसकी इंफॉर्मेशन IT
ये नोटिस आ जाए। बिल्कुल चल रहा है सब, बिकॉज ऑफ रॉन्ग मिस्टेक ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट इज नॉट ड्राफ्टिंग इट, देयर असिस्टेंट्स आर ड्राफ्टिंग इट। उसके बाद दिन में 10 रजिस्ट्री जानी है और 1 बजे तक पुश हो जानी है। उसके बाद सुबह से लेके आए 11 बजे है, 11 बजे से 1 बजे तक उसको 10 रजिस्ट्री देखनी है। मिस हो गया कॉपी पेस्टिंग। हाँ बिल्कुल। तो आप जब सीख जाएंगे तो कम से कम प्रॉपर्टी ओनर्स में कम से कम ये तो सही होगा। रजिस्ट्री करने के पहले कम से कम शेड्यूल एंड क्वेरी शीट आप डबल चेक करें आपके ऑफिस में, अदरवाइज मिस्टेक्स आते हैं एंड विल हैपन। एंड बाद में बहुत दिक्कत होती है, डिक्लेरेशन लाओ जी, वारिस लाओ जी, वॉइस के लाओ और फिर पैसा लेते हैं। यस टीचर। मार्केट वैल्यू इज मोर देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, सो व्हाट हैपेंस? व्हाट इज योर क्वेश्चन? ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है और सेक्शन 50 कैपिटल गेन्स का भी वो भी ध्यान रखना है, उससे 9% से नीचे नहीं होनी चाहिए। फिर भी एडवोकेट को तो ये सेक्शन पता ही नहीं होता है। एडवोकेट को आईटी का पता ही नहीं है और इसके पास चले जाइए तो बोलेगा सीए के पास क्या जरूरत है। और सीए के पास जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ एडवोकेट को भी साथ में रखिए, because he is expert in his line, legal line. I am not there. I will draft my JDA or read from IT point of view. He will draft it from legal point of view. Join it. Play the musical chair together. He is there to play it alone, but I am advising you to play it together, so the agreement becomes better. Otherwise, there will be a mistake. 9% से नीचे गिरते 9% पे भी टैक्स लगेगी. Yes, correct. That is the lacuna. The entire value. 1 करोड़ की वैल्यू है, आप 91 लाख दिखाएंगे चलेगा, 90 दिखाएंगे तो 10 लाख पे ड्यू रिटर्न बोथ पे आ जाएगा। नाउ वी विल क्विकली गो एंड लर्न कैसे हम लोग कोई भी डीड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बस 2 मिनट का स्लाइड, 2 मिनट का स्लाइड खत्म हो जाएगा, फटाफट कर फटाफट। यस यस ऑब्वियसली ये हो गया ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है, edistrict.wv.in, ठीक है। इस पोर्टल पे जाके आपको सेम जैसे बांग्ला भूमि था एक लॉगिन आईडी बनाना है, साइन अप करना है। तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। मोबाइल ऐप आता है सर, एक कौन सी साइट का है सर? वो मोबाइल ऐप इसका नहीं है, बांग्ला भूमि का है। बांग्ला भूमि का, वो डाउनलोड करके मोबाइल पर रखिए। आपने किया ना सर? नाम बताइए कितना काम करता है वो बताइए। मोबाइल दिखाइए तो सबको दादा कि ये है, मेरे मोबाइल में भी है, आप ये रखिए। हाँ नहीं करता है, काम नहीं कर रहा। मेरा नहीं करता है, मेरा अभी पर कभी करता भी है। पहले अच्छे से काम करता था, अभी नहीं करता है। इस उम्मीद पे डाउनलोड करें कि कल करेगा। जी सर, ऐसे करके दिखाइए सर, थोड़ा खड़ा हो। नो प्रॉब्लम, मे नॉट बी शोइंग। पर आपने सर बताया ना 5 महीने पहले करता था, अभी 2 महीने बाद फिर इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। उम्मीद तो रहनी चाहिए सर, सिटी ऑफ जॉय में रहते हैं। जी सर, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। इतनी बड़ी बस की भीड़ होती है, सिटी ऑफ जॉय में बुक में लिखा है कि मैं फिर भी इतनी बड़ी सिटी बस में धक्का मार के उठता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मेरा हाथ कोई पकड़ेगा और एक अंगूठा रखने का जगह मिलेगा। तो आज भी मिलती है, इसलिए सिटी ऑफ वो बात लिखी थी 50 साल पहले, आज भी साबित करने की बात सही है। कलकत्ता की बस में कितने भी भीड़ हो, मैं अगर चढ़ूँ तो एक हाथ मेरे को पकड़ने के लिए निकलेगा और मेरा अंगूठा बस चेयर पे जरूर। ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लॉगिन कर लिया हमने। कुछ तो मुझे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, देखिए रात को ट्रेन पकड़ के आए, ट्रेन में ऐसे नींद नहीं आती। फिर सुबह होटल में अर्ली चेकिंग नहीं मिली, तो 4 जनों ने हमने एक रूम शेयर किया। देखिए दोनों के चेहरे पे हंसी है, तो आप भी तो कुछ शेयर करें कि हंसी में हम शामिल हो साथ। यस सर्विसेज में गया, उसके अंदर में ये डायरेक्टरेट ऑफ रजिस्ट्री है। आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करेंगे ना, ये बहुत पूरा है एयरपोर्ट से बगल में। सर हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका न्यू टाउन में बंगलो बने।
सबका बने, पर हमारा सीईओ ही हमारे बंगलों के बगल में। दूर क्या है, सीखने के लिए कहाँ दूर है, कैसे दूर है बताइए? हम सिखाने के लिए इतने दूर से आगे, आप सीखने के लिए 10 किलोमीटर नहीं जा सकते। आपके इतनी फैकल्टीज, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, और कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। IT GST तो हर बार सीखते हैं, इस बार कुछ डिफरेंट सीखना है कि नहीं सीखना है? ये आप ये एंजॉयमेंट सर्विसेज के अंदर जाइएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताइए कि सर नेक्स्ट टाइम ये सेशन हो, नहीं हो तो भी जबरदस्ती हो, इंस्टीट्यूट कराए और हम सबको शामिल करें। Then go to registration and stamp revenue, certified copy of registered deed. अब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर में जाते हैं, आपको डीड का इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है। न्यू एप्लीकेशन डिजिटली साइन 7 नेक्स्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ यस no you have to pay the challan, you have to pay the challan, they will determine the challan based on the number of pages. After 7 to 10 days, you will be in queue, because what will happen is वो पैन नंबर, आधार नंबर सबको वो मास्क करेंगे, हटाएंगे मास्क करना, तो मास्किंग इज डन मैनुअली, इट इज स्टिल नॉट AI बेस्ड। हाँ, yes online PDF डाउनलोड हो जाएगा। ऑनलाइन PDF मिलेगा, लेकिन अभी भी मास्किंग इज डन मैनुअली। जिस दिन मास्किंग AI बेस्ड हो जाएगी तो आपकी टाइम इमीडिएटली हो जाएगी। What we were discussing now विनोद जी के साथ इंटरेस्टिंग जब बात हो रही थी कि क्यों ना सरकार इस बात पे सोचे कि रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो जाए। पॉसिबल यस, बायोमेट्रिक्स आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जो भी करना है आप सिस्टम बताएंगे लोग, बट एक थॉट चाहे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, आपके वहाँ डिपार्टमेंट की भीड़ खत्म। सर कंप्यूटर आया तब भी यही सोचा था, AI आने से भी यही सोचा है, बट डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट हम लोग को डीट जो था, कोई भी एक डीट का इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना है। से लाइक हम जो डीट भैया वाला चेक कर रहे थे, उसमें डीट का बेसिक सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन, डीट का नंबर, कौन सा साल में रजिस्टर्ड हुआ, एंड कौन सा ऑफिस में रजिस्टर्ड हुआ। ये ऑफिस हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर ऑफ भक्ति नगर, तो हमने वो डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, डीड नंबर डाल दिया 5 डिजिट का, बुक नंबर इज 1, रजिस्टर्ड इन बुक नंबर 1, दिस इज द बुक नंबर, एंड कौन सा ऑफिस में रजिस्टर्ड हुआ, भक्ति नगर ADSR, एंड कौन सा साल में रजिस्टर्ड हुआ 2022। नाउ वी विल गो सेव एंड नेक्स्ट। नाउ कौन डाउनलोड करा उसका नाम डालना है, इससे लाइक कुछ भी डाल सकते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, जो हैशटैग डाला वो जरूरी है। नाउ वी सबमिट। ये रहा, सबमिट करते आ गया। कितना रुपया इसका, 168 रुपीज आ गया, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर से। अब 168 नंबर, ये ग्रिप्स का चालान निकलेगा, चालान आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप चालान पेमेंट कर देता देन उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सेम जहां हम लोग डैशबोर्ड में देखे थे वहां पर आ जाएगा। ये रहा, जैसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड, ये पहले का कोई रिक्वेस्ट किया हुआ है वो आ गया। You can download from it. So this is record with the department, is not private. How can it be private? अगर private होगा तो फिर आप सर्चिंग कैसे करेंगे? MCA का डॉक्यूमेंट भी तो कोई भी डाउनलोड करता है, Same is with MCA. It's a public document. दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। To the extent वो पैन आधार पे फैब्रिकेशन होने लगा था, आपका पैन लगा के 25 रजिस्ट्री होने लगी थी। एक्चुअली पैन नंबर दूसरे के डालने लगे, IT नोटिस मेरे पास आने लगे, मैंने खरीदी बोल के पैन को मास्किंग करने, आधार को मास्किंग करने लगे कि आधार नंबर लेके और 10 जाली काम करने लगे, इसलिए मास्किंग करना। We are more learned people than us. ये Yeah, that is that. Mortgage searching. This side is very important for us from CA point of view कि आपकी जमीन मॉर्गेज है कि नहीं, बैंक खोजती है इसको, आप भी खोजिए। एक और है जो हम नहीं करते हैं, आपके
अपनी जमीन जो खरीद रहे हैं उस पर लीगल केस है कि कोर्ट सर्चिंग, कोर्ट सर्चिंग। So that please take request from the advocate. We are not teaching you here. इस पे भी साइट है, वो साइट पे जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। यस, .org.in। कोर्ट सर्चिंग में जी कोर्ट सर्चिंग की एक साइट है। आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट साइट, बट वी विल, आई विल गेट यू टुमारो व्हेन आई एम हियर टुमारो। उसमें आप सर्च करेंगे जमीन के बारे में तो बताएगा केस क्या है। Yeah, that is the problem I am talking about. The land के नाम पे सपोज कंपनी के नाम पे जमीन है और इंडिविजुअल कोर्ट केस हो रखा है तो जमीन का जो निकल जाएगा वो केस ही नहीं दिखाएगा। That is the idea आंसर जो टॉपिक होगा। सर्वे नंबर और लैंड नंबर नहीं होगा सर। Number will different. So that problem will be there, but still there is a scope of finding out. ये पोर्टल में ये रहा, पब्लिक सर्च में जाना है अपने को। पब्लिक सर्च में एसेट बेस्ड सर्च करने से आ जाएगा। एसेट का कैटेगरी रास्ता आपके नाम पे जमीन की जमीन है और आपके नाम पे कोर्ट केस चल रहा है, आपने गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को और वाइफ से बेच दिया, वाइफ के नाम पे केस ही नहीं। During the case, the land can be transferred. Somebody can go into the shoes of the other person. There is no bar that you cannot transfer it. The other person will fight. पर उनको तो पता नहीं है कि कोर्ट केस इसके नाम पर है और वो निकल जाए और बैंक में मॉर्गेज हो जाता है। But title is still defective. Anything can happen, sir. If you are more mastermind than the law, you can manipulate it. Sir, but you said title is still defective, so how do I That's a risk, sir. But still मैंने बताया ना ये धरती माँ आपको नुकसान नहीं करेगी, लेके जाएगी। Only issue इसके टेबल पे बैठ के सेटलमेंट करके उठिए। इसमें मायूस ना होइए सर। जब पैसा 10 साल में 20 गुना हो जाएगा ना तो 2 गुना देने में दिक्कत क्या है? जी, वो तो टेम्पररी बढ़ा सर, जमीन तो धीरे धीरे बढ़ा लेती है। आप 30 साल पहले की जमीन निकालिए, प्रोवाइडेड the longer you hold, the longer you are. That is the law of land. जमीन का तो एक ही फॉर्मूला है। You don't become rich by transferring again and again. You become rich only by holding it. जितना रिटेन कर पाएंगे आप या आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे उतने अमीर बनेंगे। लेते जाइए। सेकंड फॉर्मूला है, जितनी वैल्यू में बेची उसको भूल जाइए, पर उतनी इकट्ठा जरूर खरीद लीजिए। ये अगेन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जितनी क्वांटिटी बेची, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, उतनी क्वांटिटी जरूर स्टॉक में वापस ले आइए। सर हम खरीदते क्यों हैं? हमारे लिए के बाद हमारे मत खरीदिए सर, हमारे बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, उसको दान दे के ये सरसाई पोर्टल को हम लोग जमीन का जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर, ये सब डाल के हम लोग सर्च कर सकते हैं। दिस इज द पैन इंडिया बेस्ड पोर्टल। ये सिर्फ बंगाल का नहीं है, पैन इंडिया बेस्ड का पोर्टल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बैंक मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन करती है तो वो खाता नंबर जरा जल्दी से खाता नंबर पब्लिक देते हैं और खाते खाली छोड़ देते हैं, खाते पब्लिक नहीं देते हैं, तो उसको दिखाएगा बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो है। It will still take time, even this one and the court one. So it is still, since it's a national one subject, it still takes time to refinement. But these are the two sides which you should be aware about. That is the main subject of the discussion. भैया लंच के बाद डिस्कस कर लेंगे, लंच के बाद डिस्कस हो जाएगा। सर स्टॉक पे रियल एस्टेट में भी स्टॉक हो सकता है सर, वो रिट्स पे बात करेंगे। अभी रिट्स आ गया, हाँ उस पे बात करेंगे सर। जी कैरेक्टर ऑफ द कवर स्टॉक एंड द रियल मोस्ट ऑफ द केसेस सर वी विल डिफर दिस क्वेश्चन फॉर tomorrow. We are taking on bits as a specific session. We have a speaker from Bombay, Harsal. Harsal is coming from Bombay, specialized on this subject, and he will be speaking on this. Mayur has done his best to bring most of the speakers from most of the pan-India level on various subjects, and we are trying our best. But still, again, I am saying it's a first attempt.
lot of refinement needs to be done. You will suggest and then we will. थैंक यू भैया। अब पोर्टल के बारे में यही था, अब हम लोग लंच के लिए ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। 1 to 1. Thank you so much. We enjoyed that.